हेलो दोस्तों, आज है हमारे घर में लक्ष्मी पूजा। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग लक्ष्मी पूजा कैसे मनाते हैं। ये पूजा दशहरा के 5 दिन बाद किया जाता है, शरद पूर्णिमा में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। हमारे गांव के लक्ष्मी पूजा हम लोग कैसे मनाते हैं। ये पूजा हमारे गांव के सभी लोग सभी के घरों में इसी तरह से करते हैं। हम इस वीडियो में मुरमुरा, तिल और नारियल का लड्डू बनाकर दिखाएंगे। हम सुबह सुबह उठकर सारे काम कर लिए हैं। अब हम पूजा के लिए सारी चीज़ें तैयार करेंगे। ये है दोस्तों तार का बीज। इस बीज में खाजा होते हैं और ये खाजा पूजा में ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको उठाकर अच्छे से धोकर रख देंगे। और इस बीज को हम काट कर भी दिखाएंगे इसमें से कैसा खाजा निकलता है। हमने सारे बीजों को उठा लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। बीजों को हमने अच्छे से धो लिए हैं। बीजों को हम रख देंगे। हम नहाकर तैयार हो गए हैं। अब हम बनाएंगे माँ लक्ष्मी के लिए प्रसाद। चलिए शुरू करते हैं। अब हम सारे चीज़ें लेके आ जाएंगे किचन में। हम लोग इस पूजा को लक्ष्मी पूजा बोलते हैं। क्या आप लोग भी ये पूजा करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारे चीज़ें हम लेके आ गए हैं। अब हम सबसे पहले नारियल को साफ़ कर लेंगे। ये जो नारियल का छिलका है, ये नारियल के छिलके को हम फेंकेंगे नहीं। इसी छिलके से हम पूजे में धूप जलाएंगे। तो छिलके को हम रख देंगे और नारियल को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। दोनों नारियल को हमने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब हम नारियलों को अच्छे से धोकर लाते हैं। नारियल को हमने अच्छे से धो लिए हैं। अब हम नारियल को तोड़ लेंगे। नारियल को हम बिल्कुल बीच में से ही तोड़ेंगे। बीच में से तोड़ने से नारियल कोड़ने में बहुत ही आसानी होती है। एक नारियल हमने तोड़ लिए हैं। अब हम ऐसे ही दूसरे नारियल को भी तोड़ लेंगे। दोनों नारियलों को हमने तोड़ लिए हैं। अब हम सारे नारियलों को जल्दी से कोड़ लेंगे। ऐसे नारियल को कोड़कर लड्डू बनाने से बहुत ही अच्छी बनती है नारियल के लड्डू। अब हम जल्दी से सारे नारियल को कोड़ लेंगे। इसके बाद हम मुरमुरा, तिल और चिवड़े का लड्डू भी बनाएंगे। सारे नारियल को हमने कोड़ लिए हैं। अब हम नारियल को ले लेंगे थाली में। नारियल को हमने रख लिए हैं थाली में। इसको हम रख देंगे। अब हम जला लेंगे जल्दी से चूल्हा हमने जला लिए हैं। बैठा देंगे चूल्हे पर कढ़ाई और कढ़ाई को हम गरम होने देंगे। कढ़ाई गरम होते होते हम गुड़ काट लेंगे। इस प्रसाद को हम गुड़ से ही बनाएंगे। गुड़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने से गुड़ पानी में डालने से बहुत ही जल्दी घुल जाते हैं पानी के साथ। सारे गुड़ को हमने काट लिए हैं। थोड़ा सा गुड़ हम रख देंगे चावल और साबूदाने के प्रसाद के लिए। अब हम कटे हुए गुड़ में से नारियल के लड्डू के लिए गुड़ निकाल लेंगे और रख देंगे नारियल में।
कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम सबसे पहले तिल भून लेंगे। हमने सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। सफ़ेद वाले तिल से बहुत ही अच्छी बनती है तिल की लड्डू। अब हम तिल को चलाते हुए भून लेंगे सुनहरे कलर होने तक। तिल अच्छे से भून चुके हैं। अब हम तिल को निकाल लेंगे। तिल भूनने के बाद अब हम चिवड़े को भून लेंगे। चिवड़े को भी हम चलाते हुए सुनहरे कलर होने तक अच्छे से भून लेंगे। इसे हमारे बिहार में चिवड़ा बोला जाता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। चिवड़े को हम चलाते हुए सुनहरे कलर होने तक अच्छे से भून लिए हैं। अब हम चिवड़े को भी निकाल के रख लेंगे। चिवड़ा भूनने के बाद अब हम भून लेंगे मूंगफली। मूंगफली को भी हम भूनकर चिवड़े में मिलाकर ही लड्डू बनाएंगे। मूंगफली को भी हमने चलाते हुए अच्छे से भून लिए हैं। इसको भी हम निकाल लेंगे। सारे चीज़ों को हमने भून लिए हैं। अब हम गुड़ पकाएंगे। डाल देंगे कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालने के बाद अब हम कटे हुए गुड़ को थोड़ा थोड़ा करके पानी में डाल देंगे। हम सारे लड्डुओं के लिए एक ही बार में गुड़ पकाएंगे, तो हम सारे गुड़ को डाल देंगे पानी में। सारे गुड़ को हमने डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब हम गुड़ को चलाते हुए 20 से 30 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। गुड़ को हमने सब मिलाकर लगभग 30 मिनट तक पकाया है। देखिए गुड़ अच्छे से गाढ़ा हो चुकी है। अब हम गुड़ को उतार लेंगे चूल्हे पर से। गुड़ चूल्हे पर से उतारने के बाद जल्दी से हम भुने हुए मूंगफलियों को साफ कर लेंगे। मूंगफली को हमने अच्छे से साफ कर लिए हैं। मूंगफली को हम रख देंगे एक कटोरी में। अब हम गुड़ को अच्छे से मिला लेंगे। गुड़ को हमें ठंडा होने नहीं देना है। गरम गरम ही हम थोड़ा थोड़ा करके गुड़ को मिलाते जाएंगे मुरमुरे में। एक हाथ से हम थोड़ा थोड़ा गुड़ डालते जाएंगे और एक हाथ से हम मुरमुरे को अच्छे से मिलाते जाएंगे गुड़ के साथ। मुरमुरे को हमने गुड़ के साथ अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर अब हम बनाएंगे मुरमुरे से लड्डू। इसे हमें थोड़ा गरम गरम ही बनाना है। गरम गरम बनाने से बहुत ही अच्छी बनती है लड्डू। देखिए बनके तैयार है मुरमुरे से लड्डू। हम सारे लड्डुओं को ऐसे ही बना लेंगे जल्दी से। सारे मुरमुरे से हमने लड्डू बना लिए हैं। अब हम गुड़ को फिर से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। गुड़ को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तब तक हम चिवड़े को ले लेंगे और डाल देंगे चिवड़े में हम भुने हुए मूंगफली को। गुड़ अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम फिर से थोड़ा थोड़ा गुड़ मिलाते जाएंगे चिवड़े में। चिवड़े को भी हम अच्छे से मिला लेंगे गुड़ के साथ। गुड़ को हमने चिवड़े के साथ अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम चिवड़े से भी छोटा छोटा करके जल्दी से लड्डू बना लेंगे। ऐसे ही हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे जल्दी से। सारे चिवड़े से हमने लड्डू बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे तिल का लड्डू। गुड़ को हम फिर से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे।
गुड़ को हमने गरम कर लिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा गुड़ तिल में मिलाते जाएंगे। गुड़ को हम एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से हम तिल को अच्छे से मिलाते जाएंगे गुड़ के साथ। तिल को हमने गुड़ के साथ अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम तिल से भी छोटा छोटा करके लड्डू बना लेंगे जल्दी से। देखिए ऐसे ही हम सारे तिल का लड्डू बना लेंगे। सारे तिल से भी हमने लड्डू बना लिए हैं। देखिए कितना सुंदर बनके तैयार है तिल का लड्डू। अब हम बनाएंगे नारियल का लड्डू। नारियल और गुड़ को हम अच्छे से मिला लेंगे। नारियल और गुड़ को हमने मिला लिए हैं। अब हम डाल देंगे नारियल और गुड़ का मिश्रण कढ़ाई में। नारियल का मिश्रण कढ़ाई में डालने के बाद इसे भी हम चलाते हुए धीमे आंच में पकाएंगे लगभग 20 से 25 मिनट तक। लगभग 20 मिनट पकाने के बाद देखिए नारियल का मिश्रण तैयार है लड्डू बनाने के लिए। अब हम इसको भी उतार लेंगे चूल्हे पर से। चूल्हे पर से उतारने के बाद इसे हम गरम गरम ही लड्डू बना लेंगे। देखिए ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे जल्दी से। ये लक्ष्मी माँ के पूजा में सारा दिन निकल जाते हैं सारे चीज़ें तैयार करने में, और दिन भर का व्रत भी है। ये पूजा हम लोग शाम को मनाते हैं लगभग 7 बजे। सारे चीज़ों से हमने लड्डू बना लिए हैं। देखिए कितना सुंदर बनके तैयार है सारी चीज़ों से लड्डू। अब हम बाकी के चीज़ों को तैयार करेंगे जल्दी से पूजा के लिए। अब हम पीस लेंगे अरवा चावल। चावल को हमने सुबह में ही भिगो के रख लिए थे। इसी चावल के मिश्रण से हम बनाएंगे माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा ज़रूर हम कैसे बनाते हैं माता लक्ष्मी के पैरों के निशान। सारे चावल हमने पीस लिए हैं। चलिए लेके चलते हैं जहाँ पर हम पूजा करेंगे वहीं पर हम सजाएंगे। आसन हमने लगा लिए हैं। अब हम माँ लक्ष्मी को रखेंगे आसन के ऊपर। माँ लक्ष्मी को आसन के ऊपर रखने के बाद अब हम सारे चीज़ों को सजाएंगे चावल के मिश्रण से। अब हम जहाँ पर कलश बैठाएंगे वहाँ पर छोटा सा एक सिंपल तरीके से फूल बनाएंगे। यहीं पर हम कलश बैठाएंगे। ये पूजा हमारे गांव के सभी बंगाली लोगों के घरों में होती है और ये पूजे को हम बहुत ही खुशहाली से मनाते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। फूल तो हमने बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान। देखिए बनके तैयार है माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान। ऐसे ही हम चारों तरफ से अच्छे से सजाएंगे। अब हम बनाएंगे धान का पौधा। देखिए हम कैसे बनाते हैं धान का पौधा। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। सारे आसन को हमने सजा लिए हैं। देखिए इसे हम सजाते सजाते बिल्कुल बाहर तक ले जाएंगे। अब हम काट लेंगे जो सुबह में धोकर रखे थे तार का बीज, और उसके साथ ही हम काट लेंगे थोड़ा सा गन्ना। इस पूजा में हम लोग गन्ने का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। अब हम तार के बीज को काट लेंगे। देखिए तार के बीज को हमने काट लिए हैं। अब हम तार के बीज में से निकालेंगे खाजा। ये खाजा भी पूजा में बहुत ही ज़रूरी है।
सारे बीज को हमने काट कर खाजा निकाल लिए हैं। अब हम काट लेंगे गन्ना। गन्ने को हम छीलकर छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। गन्ना भी खेत का पहला फसल है, इसीलिए गन्ने का भी प्रसाद चढ़ाते हैं हम लोग। अब हम गन्ने को जल्दी से छील लेंगे। अब हम पूजा के लिए तैयार हो गए हैं और बाकी चीज़ों को भी तैयार कर लिए हैं। अब हम काट लेंगे फल। हमने ले लिए हैं गागल, हम लोग इसको गागल बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम गागल को छीलकर अच्छे से फिर काट लेंगे। ये सारे चीज़ें हम लोग माँ लक्ष्मी के पूजा में चढ़ाते हैं। अब हम गागल को जल्दी से छील लेंगे। गागल को छीलने के बाद इसे हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। गागल तो हमने काट लिए हैं। अब हम काट लेंगे केला। ऐसे ही हम सारे फल को काट लेंगे प्रसाद के लिए जल्दी से। पूजा की तैयारी करते करते शाम हो चुकी है। अब हम बाकी चीज़ों को जल्दी से तैयार कर लेंगे। ये पूजा संध्या के बाद ही होती है। सारे कटे हुए फल प्रसाद को हम रख दिए हैं केले के पत्ते में। अब हम सजाएंगे बेरी। इस बेरी को हमने केले के पेड़ से बनाया है। बेरी का मतलब है हमारे गांव में बांस से बनाया जाता है, बड़ा बड़ा करके बेरी, जिसमें हम लोग धान स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए लक्ष्मी पूजा में भी हम लोग बेरी बनाकर उसमें अनाज भरते हैं। एक बेरी में हमने चावल भर लिए हैं। अब हम भरेंगे दूसरे बेरी में गेहूँ। दूसरे बेरी में हमने गेहूँ भर लिए हैं। अब हम तीसरे बेरी में भरेंगे धान का लाई। इस धान का लाई हमने कैसे बनाए हैं, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम अलग से वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तीनों बेरी को हमने भर लिए हैं। अब हम बाकी का प्रसाद लेके आते हैं। बाकी के सारे प्रसाद हम लेके आ गए हैं। इसके साथ ही हमने बनाए थे खीर और पूरी का प्रसाद। इसका वीडियो हम नहीं बना पाए हैं, बहुत ही लेट हो जा रही थी, इसीलिए हम खीर और पूरी का वीडियो नहीं बना पाए हैं। अब हम चावल और साबूदाना का प्रसाद सजाएंगे। साबूदाने को हमने 2 घंटे पहले ही भिगो के रख लिए थे। अब हम साबूदाना में रखेंगे केला, बतासा और गुड़। सारे प्रसाद हमने सजा लिए हैं। अब हम आसन सजाएंगे और कलश बैठाएंगे। आसन के बगल में रखेंगे हम धान और हल्दी का पौधा, ये भी ज़रूरी है पूजा में। आसन हमने सजा लिए हैं। अब हम सजाएंगे कलश। कलश में हम सिंदूर का टीका लगाएंगे। कलश में हमने सिंदूर का टीका लगा लिए हैं। अब हम आम के पल्लव में भी टीका लगा लेंगे। आम
के पल्लव में टीका लगाने के बाद अब हम कलश के ऊपर रखेंगे फूल और पान सुपारी। कलश को हमने सजा लिए हैं। अब हम जहाँ पर कलश बैठाएंगे वहाँ पर रख देंगे बेलपत्ता, धूप और 5 धान। सारी चीज़ों को हमने रख दिए हैं। अब हम आसन में रख देंगे एक केला और एक सेब। अब हम प्रसाद में रखेंगे तुलसी जी का पत्ता। सारे प्रसाद में हम एक एक करके तुलसी जी का पत्ता रखेंगे। सारे भोग तैयार है। अब हम जला लेंगे दिया और अगरबत्ती। अभी पंडित जी आने ही वाले हैं, तब तक हम कलश बैठा देंगे। यह पूजा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। ये पूजा हम लोग दशहरा के 5 दिन बाद मनाते हैं, शरद पूर्णिमा में। सारे चीज़ों को हमने तैयार कर लिए हैं पूजा के लिए। तो वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो हमारी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओम या श्री स्वयं सुपर्णनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये शुभोद्देन शारदा सदां कुलजनां प्रभव सलज्जातां सौम्यतास्म परिपालय देवी विश्वं विश्वेश्वरी तां परिभाषि विश्वं विश्वात्मिकाधारि श्री भगवत्यां वैभव लक्ष्मी गौरमा सिद्ध लक्ष्मी गौरमा कर्म लक्ष्मी गौरमा महालक्ष्मी गो नमो नमः। पुत्रादि जी कर्पूर जलाइए। कर्पूरानिराजने मुक्तम सिद्धि